हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट की सीरीज़ में और गेट। इससे पहले मैंने ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से हम लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो स्टडी कर रखा है तो उसकी हेल्प से हम लोग और गेट बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक और गेट। ये हमारा टॉपिक है और गेट। इसको हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाएंगे, तो हम इसको कहेंगे टीटीएल और गेट। हाँ देखिए, यहाँ हमें बनाना है ट्रांजिस्टर और गेट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ट्रांजिस्टर्स लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 3 ट्रांजिस्टर्स ले लिए। ये मेरे पास में फर्स्ट ट्रांजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल हैं, वही इमीटर, बेस और कलेक्टर। मैंने ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, जैसे हमने पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया था। और एक ट्रांजिस्टर मैं यहाँ ले लेती हूँ, इसके भी अपने पास में सेम वही 3 टर्मिनल्स हैं, है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये मेरे पास में T1 ट्रांजिस्टर है, ये अपने पास में T2 ट्रांजिस्टर है। और यहाँ मैं एक ट्रांजिस्टर और ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ। सॉरी, यहाँ मैंने एक ट्रांजिस्टर और ले लिया। ठीक है, ये इसके 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये अपने पास में T3 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, 3 ट्रांजिस्टर हमने ले लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कैसा और गेट बना रहे हैं, 2 इनपुट और गेट बना रहे हैं। तो हम 2 इनपुट देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की हेल्प से ये एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ से मैंने इनपुट ए दे दिया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ हम क्या करेंगे, इस बार ये वाला जो बेस है इसको भी एक रेजिस्टेंस की हेल्प से यहाँ से हम इनपुट बी दे देंगे। ये मैंने यहाँ से इनपुट बी दे दिया। ठीक है, हाँ देखिए, जो हम लोगों के पास में ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट में हमने एंड गेट बनाया था, वहाँ हम लोगों ने ये दोनों ट्रांजिस्टर्स जो थे उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर और गेट के अंदर दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमें किस में ऐड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास में ये जो इसका सी था, कलेक्टर था T1 ट्रांजिस्टर का, उसको मैंने T2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ कनेक्शन कर दिया। इसी टाइप से इसका जो इमीटर है T1 ट्रांजिस्टर का, उसको T2 ट्रांजिस्टर के इमीटर से ऐड कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर T1 और T2 ट्रांजिस्टर में जैसे ही इनपुट जाएगा तो इन दोनों के थ्रू जो हमें इनपुट मिलेगा उसको हम किस पे लेंगे, यहाँ X पॉइंट पर लेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया कलेक्टर पे। और इसी टाइप से ये जो ट्रांजिस्टर T3 है इस पर भी हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेजिस्टेंस कितना है, RC। और इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू कलेक्टर पे हमने एक VCC वोल्टेज दे दिया, कितना, 5 वोल्ट। ये दे दिया हमने VCC वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ से हमें जो T1 और T2 के थ्रू जो हमें सिग्नल मिलेगा या जो भी वोल्टेज मिलेगा, उसको हम इस X पॉइंट के थ्रू यहाँ से ले जा करके और यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू किस में दे देंगे, बेस B में दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो इसका लास्ट टर्मिनल बचा है इसको भी हमने E को यहाँ ले लिया और यहाँ से हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब हमेशा हम लोग आउटपुट कहाँ से लेते हैं, जो लास्ट वाला ट्रांजिस्टर है इसमें RC के अक्रॉस हम वोल्टेज लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ से मैं
V0 ऑब्टेन करूंगी, जिसको हम कहेंगे आउटपुट। ठीक है, तो ये अपने पास में सर्किट डायग्राम है, किसके लिए, और गेट के लिए। ये हमने यहाँ से दो इनपुट दे दिए, रेजिस्टेंस RA और RB, ये ट्रांजिस्टर T1 T2, और इन दोनों का कनेक्शन यहाँ गया। इसको हम वैल्यू दे देते हैं R1 R2 कर देते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से आ गया। ठीक है, फर्दर हमें वही करना है, एक रफ टेबल बनानी है और एक फेयर टेबल बनानी है। फटाफट से बना लेते हैं हम। देखो फेयर टेबल में क्या है, आपके पास में दो इनपुट है और एक आउटपुट है ना। इनपुट कौन से हैं, A और B। आउटपुट कौन सा है, आउटपुट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, V0 से। वापस दो इनपुट है, कितने इनपुट है, दो इनपुट है। इसका मतलब 4 पॉसिबल केसेस होंगे बाइनरी में। कितना, 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 केसेस होंगे अपने पास में बाइनरी में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक रफ टेबल बना लेते हैं। रफ टेबल में क्या है, देखिए रफ टेबल में सबसे पहले हम लेंगे A, उसके बाद B। दो इनपुट सिग्नल है ना, A एंड B। फिर जब ये इनपुट सिग्नल किस पे जाएगा, T1 और T2, इन दोनों को इफेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, अगेन वही T1 और T2। अब T1 और T2 जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने पास में इफेक्ट किस पे आएगा, X पे। तो मैं वोल्टेज किस पे लूँगी, Vx पॉइंट पर लूँगी, और Vx पॉइंट से जो है अपने पास में किस पे जाएगा, ट्रांजिस्टर T3 पे इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रांजिस्टर T3, और T3 के बाद में हम आउटपुट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, V0 से। ये जो पॉइंट है यहाँ से V0 से, तो यहाँ मैंने नेक्स्ट ले लिया V0। ठीक है, तो ये अपने पास में एक रफ टेबल बन गई। इसमें भी अपने पास में 4 केसेस, 1 2 3 4 है ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेबल को, कि हमें जो ऑर गेट है उसके लिए ये टेबल कैसे सॉल्व करनी है, और इसके बेसिस पे हमें जो ऑर गेट है उसके लिए ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट से बने हुए इस सर्किट के लिए एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए भी आती है। तो वो थ्योरी भी हम इस टेबल के थ्रू लिख सकते हैं। तो पहले हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास A और B कैसा है, 0 0 मीन्स सिग्नल एब्सेंट है। तो हमने ट्रांजिस्टर T1 पर A1 के थ्रू सिग्नल नहीं दिया, सिग्नल एब्सेंट है। ट्रांजिस्टर T2 पर हमने B के थ्रू सिग्नल नहीं दिया, तो इसका मतलब A के थ्रू T1 को भी सिग्नल नहीं मिला, B के थ्रू T2 को भी सिग्नल नहीं मिला। तो T1 और T2 दोनों किस में चले गए, ऑफ कंडीशन में चले गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोनों किस में गए, ऑफ कंडीशन में गए। अब T1 और T2 दोनों किस में है, ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में होने से क्या हुआ कि अपने पास में ये वाला जो पूरा सर्किट है ये इनएक्टिव हो गया है ना, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास में VCC है 5 वोल्ट, ये वोल्टेज यहाँ से आएगा, इसकी कुछ वैल्यू R1 अपने पास रखेगा और रिमेनिंग वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ X पॉइंट पर मिलेगी। तो X पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा है ना। 5 वोल्ट में से कुछ वैल्यू R1 रख लेगा, बाकी रिमेनिंग वोल्टेज को वो जाने देगा। तो यहाँ पर X पॉइंट पर मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है ये इनपुट सिग्नल की तरह से किस में जाएगा, ट्रांजिस्टर T3 में जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर T3 में जब जाएगा तो ट्रांजिस्टर T3 ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ऑन कंडीशन में थोड़ी देर बाद ये किस में चला जाएगा, सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा। और जब हमारे पास में सैचुरेशन कंडीशन होती है तो सैचुरेशन कंडीशन में हमें वोल्टेज VC वोल्टेज कितना मिलता है, 0। और उस कंडीशन में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बाइनरी में 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बाइनरी में हमारे पास यहाँ जो वोल्टेज आएगा, यहाँ जो आउटपुट आएगा, बाइनरी में जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं, A और B कितना है, 0 और 1। इसका मतलब A से हमने सिग्नल नहीं दिया, तो ट्रांजिस्टर T1 किस में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, ये ऑफ कंडीशन में।
बी पे कितना है 1, तो हमने बी से सिग्नल दिया, बी से सिग्नल गया किसमें, ट्रांजिस्टर T2 में, तो T2 क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर T2 ऑन कंडीशन में आएगा तो यहाँ से क्या होगा अपने पास में, ट्रांजिस्टर जैसे ही ये वाला ऑन कंडीशन में आएगा तो जब हमारे पास में ये सैचुरेशन में चला जाएगा ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर हमें वोल्टता कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। हमने भी पहले वाले वीडियोस में समझा है कि ये R1 जो है, R1 के अक्रॉस मुझे जो वोल्टेज मिलेगा x पॉइंट पर वो कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, सैचुरेशन में वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जब T2 ऑन होगा तो T2 ऑन होने से यहाँ जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में x पर वोल्टता कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से T3 में कोई इनपुट नहीं गया तो Vx कितना हो गया, 0, और 0 होने से कोई इनपुट सिग्नल T3 में नहीं गया तो T3 जो होगा वो किस में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर T3 जो है ये ऑफ कंडीशन में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से T3 ऑफ कंडीशन में हुआ मतलब कट ऑफ में हुआ। कट ऑफ में वोल्टेज तो मैक्सिमम मिलता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी में V0 की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में 1 0 है, 1 0 इसका ही रिवर्स है पर कॉन्सेप्ट तो सेम है। 1 0 मतलब A से हमने सिग्नल दिया, T1 ऑन कंडीशन में है, और B पर हमने 0 दिया तो T2 जो है वो किस में है, ऑफ कंडीशन में है। वापस हमारे पास वही है, T1 ऑन कंडीशन में है, तो यहाँ से अपने पास में x पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा, x पर हमें कितना मिलेगा, T1 ऑन में है तो किस में जाएगा, सैचुरेशन में, सैचुरेशन में जाएगा तो हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ मुझे x पॉइंट पर R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला, 0, 0 मिलने से यहाँ कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं गया तो Vx की वैल्यू कितना आ गई, 0, और T3 जो है यहाँ इनपुट सिग्नल नहीं गया तो T3 ऑन नहीं होगा, तो ये ऑफ कंडीशन में है। और जब भी हमें कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर मिलेगा तो बाइनरी में हम किससे शो करते हैं, 1 से। तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई बाइनरी में, 1। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो जब आपके पास में ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है ना, ये ट्रांजिस्टर अगर वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया। एक्चुअल में ये करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, इसलिए आपको 5 वोल्ट जो है वो V जो है ये VC मैक्सिमम मिलता है और इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए लास्ट में 1 1 1 1 का मीन्स क्या है, A और B दोनों से हमने सिग्नल दिया, A और B दोनों पे सिग्नल प्रेजेंट है तो ट्रांजिस्टर T1 भी ऑन हो गया और T2 भी ऑन हो गया। ट्रांजिस्टर T1 भी ऑन कंडीशन में और T2 भी ऑन कंडीशन में। जब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में तो किस में जाएगा, धीरे धीरे वो सैचुरेशन की तरफ जाएगा। सैचुरेशन की तरफ जाएगा तो वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x के अक्रॉस मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो Vx मुझे कितना मिला, 0। 0 मिलने से क्या हुआ, यहाँ से कोई इनपुट सिग्नल T3 में नहीं गया तो T3 कैसा हो गया, ऑफ कंडीशन में हो गया। T3 ऑफ कंडीशन में हो गया तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट यहाँ से फ्लो होके इधर चला जाएगा तो V0 हमें कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, 1 मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में होता है तो हमें VC कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, लेकिन हम उसको बाइनरी में किससे शो करते हैं, 1 से शो करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 0 0 पर कितना आया, 0। 0 1 पर कितना आया, 1 आया, है ना। 1 0 पर कितना आया, 1 आया, और 1 1 पर कितना आया, 1। तो यहाँ ये 1। तो ये अपने पास में ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब ये टेबल तो हम वैसे भी कंप्लीट कर सकते थे क्योंकि हमें पता है ऑर गेट की फंक्शनिंग क्या है। ऑर गेट क्या करता है, हमारे पास V0 जो होता है वो कितना होता है, A प्लस B होता है। अब आप करो A प्लस B, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, है ना। ये बाइनरी में अपने पास ये कंडीशन है। ये तो टेबल हम तब भी बना सकते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हमने ऑर गेट को बनाया है, इसकी वर्किंग लिखनी है। और वो वर्किंग हम किसकी हेल्प से लिखेंगे, इस टेबल की हेल्प से लिखेंगे। तो हाँ, ये देखिए हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए राइट डाउन कर लिया है ना। मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। आज राइटिंग बहुत गंदी गंदी से आई है ना। देखिए, जब A या B या दोनों उच्च वोल्टता स्तर 1 पर हो, है ना। हमने तीनों केसेस कंसीडर कर लिए।
ए या बी, ये वाला केस भी कंसिडर कर लिया कि जब अपने पास में इन दोनों में से कोई एक 1 पर हो। थर्ड केस भी हो गया, और जब दोनों हो, है ना, दोनों 1 पर हो, तो जब ए या बी दोनों उच्च वोल्टता स्तर 1 पर हो, है ना, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 हो, हाई वोल्टेज पर हो, तो उससे संबंधित ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन में कार्य करेगा, है ना। तो जो भी, जैसे बी पर 1 है तो बी पर 1 है तो उससे रिलेटेड ट्रांजिस्टर T2 ऑन हो जाएगा, वो सैचुरेशन में चला जाएगा। ए और बी दोनों ऑन है, दोनों पर 1 है तो दोनों के ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएंगे और सैचुरेशन में चले जाएंगे, है ना। जिससे एक्स पर वोल्टता हमें कितनी मिलेगी, सैचुरेशन में वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो Vx हमें कितना मिला, तीनों केसेस में Vx कितना मिला, 0 मिला, है ना। और Vx 0 से मिलने से क्या होगा, जो T3 है उसके बेस पर हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, जिससे T3 के आधार पर बेस पर वोल्टता हमें कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी। जो हमें यहाँ से हमें सिग्नल ही नहीं मिला तो ट्रांजिस्टर T3 जो है वो कैसा मिलेगा, हमें ऑफ कंडीशन में मिलेगा। और जब वो ऑफ कंडीशन में मिलेगा तो वो किस में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में, है ना। तो इसके आगे हमने क्या लिखा है, जिससे T3, है ना, T3 किस में चला जाएगा, अंतः क्षेत्र कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, जिससे निर्गत वोल्टता जो आउटपुट है वो हमें कैसा मिलेगा, कट ऑफ में चला जाएगा तो 1 मिलेगा, उच्च वोल्टता स्तर पर 1 प्राप्त होगा, है ना। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा, सेकंड पॉइंट हमने 0 0 के लिए लिखा, जब ए और बी दोनों 0 हैं, जब ए और बी दोनों निम्न वोल्टता स्तर 0 पर हैं तो T1 और T2 दोनों किस में होंगे, अंतः क्षेत्र में, मतलब कट ऑफ रीजन में चले जाएंगे, दोनों ऑफ कंडीशन में कार्य करेंगे। ये दोनों ऑफ कंडीशन में चले गए। अब ऑफ कंडीशन में हमें वोल्टेज कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है या हम कहें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर एक्स पर हमें वोल्टेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। वोल्टता कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगी तो ये कहाँ जाएगी, ये T3 के बेस में जाएगी। तो T3 किस में जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में चला जाएगा, ऑन कंडीशन में चला जाएगा, है ना। जैसे ही हमें Vx पॉजिटिव मिलेगा, ये कहाँ जाएगा, सिग्नल T3 के बेस पे जाएगा, तो T3 को ऑन कर देगा। T3 ऑन होगा तो कहाँ जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। जब ये सैचुरेशन रीजन में जाएगा, जिससे निर्गम पर वोल्टता, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिला, 0 मिला। तो हमें एग्ज़ाम में इस टाइप से राइट डाउन करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, आपको ये हेल्प करेगा। वैसे ये नोट्स ही हैं, मैंने आपको इस टाइप से पढ़ाया है कि आपको आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट्स आपको आपके यूज़ आ रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।